नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गणगौर। जी हां, गणगौर का ये पर्व जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। और गण और गौर, जी हां, गण मतलब शिव और गौर मतलब माता गौरी पार्वती जी को ही ये जो है इसको लेकर पर्व जो है वो प्रचलित है। हालांकि इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या महत्व है, ये भी आज हम जानेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ महत्व रखता है, क्या कुछ आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ इसका महत्व है और साथ ही शुभ मुहूर्त जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू जी, उनसे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं जो इस व्रत को कर रही हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं हैं गणगौर व्रत की। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, गणगौर का ये जो पर्व है हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व रखता है और इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माता पार्वती और शिव की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की भी कामना करती हैं। साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस दिन व्रत पूजन करती हैं और अपने लिए जो मनवांछित फल है, जो वर है, वो उसकी कामना माता गौरी से करती हैं। तो चलिए अपने खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो गणगौर का ये जो पर्व है विशेष महत्व रखता है और सुहागिन महिलाओं के लिए जो दिन है बेहद खास होता है। किस तरीके से आपको इस दिन विशेष ध्यान रखना है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, इसी पर आधारित ये रिपोर्ट आप देखिए। गणगौर यानी गौरी तृतीया भारत का प्रमुख त्योहार है। ये मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ, हरतालिका तीज जैसे कई व्रत रखती हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणगौर की पूजा। इस दिन सुहागिन महिलाएं ही नहीं, कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। इस दिन सुहागिन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और ध्रुवा और फूल से पूजा करती हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होलिका दहन के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती की गणगौर और शिव शंकर भगवान की ईसर के रूप में पूजा की जाती है। धार्मिक पुराण के अनुसार मान्यता है कि पार्वती ने शंकर भगवान को वर के रूप में पाने के लिए व्रत कथा तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने वरदान दिया और भगवान शंकर और पार्वती माँ की शादी हुई। इस कथा के अनुसार कुंवारी कन्या योग्य वर एवं सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव के साथ मां पार्वती जी की पूजा कर उनसे अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। तो चलिए फिर आप बात यहाँ पर करते हैं कि विशेष तौर पर शुभ मुहूर्त क्या कुछ है गणगौर पूजा का। और क्योंकि देखिए दर्शकों, हम आगे बढ़े, गणगौर जो पर्व है, जो एक पवित्र एक त्योहार के रूप में से माना जाता है पूरे उत्तर भारत में। अगर बात की जाए तो खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और हरियाणा के भी कुछ जिलों में जो गणगौर का ये व्रत है वो रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की जो है वो पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान शिव मां गौरी, मां पार्वती को लेने आते हैं, उनके मायके आते हैं, क्योंकि जब वो होली होती है तब वो अपने मायके आती हैं और जब शिव जी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं उनके मायके से, तो वो गणगौर जो है वो कहलाता है। तो ये एक मान्यता है, एक महत्व होता है आज के दिन का। और विदाई के रूप में जो होता है, मायके से विदाई के रूप में वो देखा जाता है। लेकिन इस दौरान किस तरीके से जो स्त्रियां हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, वो पूजा अर्चना करती हैं, वो काफी महत्व रखता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं आचार्य जीतू जी से। शुभ मुहूर्त सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त है इस दिन पूजा का।
सबसे पहले तो मुहूर्त की ही बात करते हैं, क्योंकि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, चाहे वो व्रत हो, चाहे कोई आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हो। मुहूर्त इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर एक आपके रिश्तों की भी बुनियाद टिकी होती है और आपके पर्व की भी बुनियाद कहीं ना कहीं टिकी होती है। पहले तो ये बहुत ही सात्विक त्यौहार होता है, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाने वाला त्यौहार है। और जहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की बात आती है तो ये एक ऐसा पावन पवित्र रिश्ते को एक इंडिकेट करता है। तो एक पावन रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। वर पाने के लिए जो कन्या जिनके वर पाने की उम्मीद में ये व्रत करती हैं, तो ये व्रत जो कुल मिलाकर के एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जी। दूसरा, सुबह सूर्य उदय से पहले का समय हमेशा उत्तम होता है। जब भी किसी व्रत को आप करते हैं तो स्नान सूर्योदय से पहले का और साथ के साथ पूजा भक्ति सूर्योदय से पहले ही आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये दो जो समय जो जुड़ते हुए समय होते हैं, जिसे हम गंडात भी कहते हैं, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूजा भक्ति के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही अलग होती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले तो बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन आजकल की महिलाएं भी ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ करके एटलीस्ट आप सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान लेकर के पूजा भक्ति जरूर कीजिएगा। दूसरा, इसका जो मेन मुख्य जो समय रहेगा वो सूर्य अस्त का रहेगा, यानी 5:45 के लेकर के 6:58 के बीच का जो समय है, ये बहुत उत्तम समय है। इस समय आप पूजा भक्ति जरूर कीजिएगा, शिव आराधना जरूर कीजिएगा, माँ गौरी का ध्यान जरूर कीजिए। जितने आप ये सारे रिचुअल्स करते हैं आप तो इस पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये दो शुभ मुहूर्त है जब आप पूजा भक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त दर्शकों आपने जाना कि गणगौर में क्या कुछ शुभ मुहूर्त जो है इस बार यहाँ पर विशेष तौर पर बन रहे हैं और खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। आचार्य जीतू जी, अगर सुहागिन महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, पूजा अर्चना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुहागिन महिलाओं को खासकर, और साथ ही क्या कुछ भोग जो हैं वो माँ पार्वती और शिव जी को इस दौरान जो इस समय है वो लगाने चाहिए विशेष तौर पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो हम मूर्ति स्थापित करते हैं वो मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसका विसर्जन कर दिया जाता है। ये मान्यता है कि मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करना जो होता है बहुत शुभ माना जाता है इस समय। क्योंकि यहाँ पे क्यों करा जाता है, जब आप स्थापित करते हैं तो जिस जगह पर आप पूजा अर्चना करते हैं वो महागौरी का जो है वो मायका माना जाता है, यानी गौर का मायका कहा जाता है। लेकिन जब आप विसर्जन कर देते हैं तो वो ससुराल कहा जाता है, जहाँ शिव उन्हें लेकर के गए थे। तो इसीलिए उन्हें स्थापित करना और उन्हें विसर्जित करना ये बहुत उत्तम माना जाता है इस दिन। दूसरी बात ये है कि हमें किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ये व्रत करती हैं, और जैसा कि ये कहा गया है कि राजस्थान में इसका पर्टिकुलर जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे बहुत श्रद्धा भाव से ये पर्व जो मनाया जाता है, लेकिन आजकल तो ये वर्ल्ड वाइड होने लगा है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं है तो वहाँ पे ही ये व्रत जो है मनाया जा रहा है अब। और बहुत अच्छी बात है, ये पर्व को किसी भी तरीके से हर जगह मनाना चाहिए और हर किसी को मिलजुल कर इन पर्व का एटलीस्ट हिस्सा जरूर बनना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप उस एक फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बनिए। अब यहाँ पे आती है कि हमें करना क्या चाहिए, महिलाओं को खास करके ध्यान क्या रखना चाहिए। क्या सिर्फ सजना और संवरना चाहिए? इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, डेफिनेटली सजना संवरना जरूर चाहिए। 16 श्रृंगार का अपना एक महत्व है। अगर बिंदिया का एक महत्व है जो आपके आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है, तो सिंदूर का भी अपना एक महत्व है, बिछिया का भी एक महत्व है, आलता का भी एक महत्व है, मेहंदी का महत्व है, चूड़ियों का महत्व है, आपके मंगलसूत्र का महत्व है। तो यानी कहने का मतलब है कि 16 श्रृंगार से ही आपको पूजा में बैठना चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा, कोई भी व्रत तब सफल होता है जब उस व्रत के अंदर आपके दिलो दिमाग पर कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी को अपशब्द बोल रहे हो और आप व्रत कर रहे हैं, तो ये फलीभूत नहीं होती हैं चीजें। हमेशा सात्विक के साथ साथ आपके भाव इतने क्लियर होने चाहिए कि माँ गौरी जो है वो आपकी बात मान ले, सुन ले। द्वेष के साथ जाकर के किसी चीज को हम मांगते हैं तो वो कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो हमें मिलती है जीवन में। तो कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा भाव आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, रिश्तों के बीच में एक आदर सम्मान का भाव होना चाहिए।
ठीक है, ये टाइम पास करने के लिए रिश्ते हैं, यही सिर्फ खड़े होने के लिए, इससे इतनी जरूरत पूरी हो रही नहीं। जब आप व्रत रख रहे हैं, आपने ये नहीं सोचा कि आप जो व्रत रख रहे हैं तो मेरा ये काम हो जाएगा, आप ये रखते हैं कि दीर्घायु, लंबी आयु का वरदान मिले। तो आप किसी का बेनिफिट सोच रहे हैं, निस्वार्थ होकर के सोच रहे हैं। तो ऐसे ही भाव से, एक श्रद्धा भाव से, पॉजिटिव रह करके गौरी का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको इस व्रत के नियम को पूरा करना चाहिए। और हाँ, भोग के मामले में खास करके चूरमा अर्पित किया जाता है, तो चूरमा का भोग जरूर लगाना चाहिए। जी, विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए जो श्रृंगार का महत्व है वो इस दिन और भी बढ़ जाता है। करवा चौथ का व्रत भी हम जब रखते हैं तो इस दौरान भी ये विशेष तौर पर नियम होते हैं। लेकिन आचार्य जीतू जी, क्योंकि अब ये व्रत जो है माँ पार्वती और शिव भगवान से जुड़ा है, तो इसका महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और खासकर माँ पार्वती से जो महिलाएं हैं, जो मैरिड वुमेन्स हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन वो किस तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, वो भी क्या इस व्रत को जो है वो रखती हैं, उन्हें किस तरीके से, क्या उनके लिए पूजा का अलग नियम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप व्रत रख रही हैं अपने जीवन साथी को पाने के लिए जी। एक व्रत होता है जो आपके दीर्घायु के लिए, अपने साथी के लिए रखती हैं, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जो इस भाव से व्रत रख रही हैं कन्याएं कि उनके जीवन में एक बहुत ही अच्छा सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, तो उन्हें व्रत तो जरूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 श्रृंगार का महत्व नहीं होता है। तो ऐसी कन्याओं को सिर्फ और सिर्फ, हाँ, कपड़े जो हैं वो अच्छे शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और व्रत रखना चाहिए तो रख सकते हैं आप, नहीं रख सकते तो भी आप भगवान भोलेनाथ की माँ की आराधना अगर आप करते हैं तो सच्चे मन से इस दिन आप कुछ मानते हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने बहुत कठिन और कठोर तपस्या के बाद ही भगवान भोलेनाथ को पाया था। तो एक तप के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है और भाव के अंदर बहुत शक्ति होती है। तो 16 श्रृंगार तो आप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, शुभ वस्त्र पहन करके ही आपको पूरा दिन इस व्रत का पालन करना चाहिए। और फिर साथ के साथ चूरमा का भोग जो है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यानी गोरा को जरूर लगाना चाहिए। अच्छा आचार्य जीतू जी, क्योंकि अगर व्रत यहाँ पर रख रही हैं सुहागिन महिलाएं, तो इस दिन पूरे दिन पूरा जो नियम है और खासकर व्रत का जो पारण है वो किस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो हम पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, शाम होते होते चांद को देखकर अर्घ देने के बाद फिर हम पारण करते हैं। इस व्रत में हम पारण कैसे करेंगे? पूरे दिन का क्या कुछ नियम है? क्या कुछ जो है हम खाना खा सकते हैं, जो एक सात्विक भोजन है, क्या वो कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं? ये भी क्या कुछ नियम रहेंगे, ये भी बताएं। देखिए, कायदे से देखा जाए तो कोई भी व्रत जो होता है, हमेशा कहते हैं कि फलाहार रखने का बहुत बेनिफिट रहता है, लेकिन जब हम गणगौर की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ खाया नहीं जाता है, कुछ पिया नहीं जाता है। एक तरह का करवा चौथ की तरह ही ये व्रत होता है। शाम को जब आप उद्यापन करते हैं, जब पूजा भक्ति कर लेते हैं, उसके बाद जो जल आप भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा को अर्पित करते हैं, उस जल का कुछ हिस्सा आपको जरूर पीना चाहिए। जो चूरमा आप भोग लगाते हैं माँ गोरा को, उस चूरमे का भोग आपको अपने लिए जरूर करना चाहिए। और उस दिन भी कहते हैं कि भोजन अगर आप ना करें तो बहुत अच्छा रहता है। चूरमा इटसेल्फ है भोजन, तो क्योंकि वो भी आटे से ही बनाया जाता है, तो आप उसका भोग लगाना चाहिए। उससे ही आपको अपने व्रत का जो पारण है वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए कठिन तपस्या और तप ही है। हर व्रत के अंदर आपकी इंद्रियों पे वश और कंट्रोल ही है। व्रत का मतलब खाना नहीं होता, व्रत का मतलब अपनी इंद्रियों पर वश में रखना, कंट्रोल करना उन्हें। तो यानी कोई भी आपका एक इंद्रियों का कहते हैं ना, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, देखना भी नहीं किसी को, किसी के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ अपने बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में और अपनी एनर्जीज के बारे में सोचना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप पारण करके आप भगवान की आराधना जरूर कीजिएगा। जितना हो सके मंत्र जाप, ओम गौरे नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो माँ गौरी बहुत प्रसन्न होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं इस दिन। जितना जाप करें उतना अच्छा माना जाता है। अपने घर का जो वातावरण है वो भक्तिमय होना चाहिए। जैसे आप इस दिन शिव चालीसा चलाइए अपने घर के अंदर, शिव स्तोत्र चलाइए आप इस दिन अपने घर के अंदर, भजन कीर्तन करिए आप।
भजन कीर्तन करना इतना शुभ माना जाता है इस समय। वैसे भी तो सारी जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार में भजन कीर्तन करती ही हैं इस दिन, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी महिलाओं के साथ आप नहीं जा करके पूजा अर्चना कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने घर के अंदर कीर्तन सत्संग जरूर लगाइए। बिल्कुल। और खासकर एक सवाल मैं और आचार्य जीतू जी जानना चाहूंगी, नवविवाहिता और खासकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो क्या इस व्रत को रख सकती हैं? देखिए, भगवान जिनके ऊपर मेहरबान, तो उन्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्भवती महिलाएं सिर्फ एक नहीं 2 जीवन को साथ लेकर के चल रही होती हैं, तो ऐसे टाइम पे उन्हें डेफिनेटली अगर सासू माँ अपने हाथों से कुछ उनको जलीय आहार दे दे, जैसे आप जूस है, मिल्क है, या फिर आप चाय है जिसमें बिना पानी के, यानी पानी ना हो उसमें, मिल्क के अंदर ही आप चाय बना करके अगर आप ले सकती हो तो आप ले सकती हैं, क्योंकि आपको अपना ही नहीं अपने साथ साथ अपने शिशु का भी ध्यान रखना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक नहीं है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो आप डेफिनेटली मेडिसिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो अपने व्रत को आप पूरा कर पाएंगे, पारण भी कर पाएंगे उसका। लेकिन अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप फिर पारण कैसे करेंगे? तो भक्ति आप पूरी कीजिएगा, लेकिन अगर जितना प्रिकॉशनरी आप कुछ समय का आप व्रत, जैसे कहते हैं संकल्पित व्रत, कि जैसे मैं 3 आवर्स कुछ नहीं खाऊंगी तो 3 आवर्स का व्रत आप करिएगा, तो जितना संकल्पित व्रत आप इस समय कर सके उतना कीजिए, लेकिन अपने शरीर को या फिर अपने शिशु को कभी भी नुकसान ना हो, इसके लिए आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और नवविवाहिता जो हमारा नवजोड़े हैं उन्हें, ताकि रिश्ते में मधुरता जो है वो बनी रहे और वाद विवाद जो है वो कम हो, क्योंकि आजकल के समय में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तों की डोर जो है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। लेकिन इस समय अगर बात की जाए जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए व्रत जो है वो कितना महत्व रखता है और किस तरीके से वो इस व्रत को जो नवविवाहिता स्त्रियाँ हैं वो रख सकती हैं? पूरे विधि विधान के साथ आपको व्रत करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पवित्र बंधन में अभी बंधे हैं जिसकी नींव सिर्फ पड़ी है और इसकी बुनियाद अभी पूरी सेटल्ड होना बाकी होती है। तो आपको पूरे विधि विधान ही फॉलो करने चाहिए, आपको व्रत का पूरा पालन करना चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ इसका पारण करना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। और हो सके तो जैसे बहुत सारी कन्याएं हैं जो मेहंदी लगाती है, तो वो जाके मार्केट में जाकर के मेहंदी लगाते हैं। कोई भी इस तरीके का जब पर्व आता है तो स्वयं या तो खुद मेहंदी लगाइए या अपने घर की ऐसी सुहागिन स्त्री से जो जिसका जीवन बहुत खुशनुमा है, उससे आप थोड़ा सा पहले अपनी सुहाग की एक निशानी जो होती है वो अपने हाथ पे मेहंदी लगवा लीजिए, उसके बाद बाहर की मेहंदी लगवाइए। तो कोशिश करिएगा कि जैसे बाहर मार्केट में जाकर के हम ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार होते हैं तो हम ये कहेंगे कि इस दिन स्वयं तैयार होजिए। आप व्रत रखती हैं तो आपका रूप वैसे ही इतना अच्छा निखरा होता है कि आपको आर्टिफिशियल चीजों में जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपना स्वयं का सुहाग का सामान इस्तेमाल कीजिए, बाहर जाकर के ब्यूटी पार्लर का सामान नहीं, जाने किस किस ने वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो बिल्कुल आपको इस दिन बड़ा शुभ व्रत है, इस दिन अपना सामान इस्तेमाल करना चाहिए। जी आचार्य जीतू जी, क्योंकि वस्त्रों का बहुत महत्व होता है, आजकल देख दिखावे में लोग जो हैं अलग अलग रंगों के कपड़े जो हैं पहन के पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर हम सुहागिन महिलाओं की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण करके सुहागिन महिलाओं को पूजा अर्चना यहाँ पर करनी चाहिए। और पूजा अर्चना में क्या पुरुष जो पति हैं, जो पुरुष हैं, वो भी इसमें बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी पूजा भक्ति में कोई भी बैठ सकते हैं, लेकिन महिलाएं खास करके ये पूजा भक्ति करती हैं, तो आप बैठना चाहें तो बैठिए, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैठे तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि ये सुहाग की व्रत होते हैं तो यहाँ पे बैठना शुभ माना जाता है। और रही बात कलर्स की, जब बात आती है हमेशा शुभता के कलर ही इस्तेमाल करनी, रेड कलर, गुलाबी रंग, पिंक कलर, ये और येलो कलर का बहुत अच्छा महत्व होता है। तो येलो कलर आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं वो सब नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े प्यारे से फेस्टिवल होते हैं, बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले फेस्टिवल होते हैं। तो कोई भी ऐसा कलर जो आपकी ज़िंदगी के अंदर नकारात्मकता को इंडिकेट करता हो तो वो कलर्स नहीं डालने चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि आचार्य जीतू जी, अगर बात यहाँ पर की जा रही है क्योंकि हमने गर्भवती महिलाओं की बात कर ली, नवविवाहिताओं की बात कर ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है इस व्रत के दौरान कई भूल चूक यहाँ पर हो जाती है, या कोई आजकल अगर जॉब में कोई स्त्री जा रही है वो ये व्रत अगर नहीं रख पा रही है तो उनके लिए क्या विशेष तौर पर वो कर सकती है?
देश काल पात्र के हिसाब से स्थितियां बदलती हैं डेफिनेटली। जो वर्किंग होते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो 24/7 हो सकता है ना। तो भगवान का नाम तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में जाकर के ले सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़े साफ पहने होने चाहिए। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, खूब जाप करिए उस दिन। ओम गौरे नमः, मैंने कहा ना कि अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप किसी भी अवस्था में हैं, हाँ जाप करिए, आप देखिए आपको लाभ मिलेगा। आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन कुछ तो कर पाएंगे ना। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा ना कि हमने कुछ भी नहीं किया। भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण करिए, श्रद्धा भाव से। तो जब फूल चढ़ सकते हैं भगवान को, कि सुमन चढ़ा देते हैं हम, श्रद्धा सुमन किसको हम कहते हैं, कि भाव से हमने कहा कि हमने आपको फूल चढ़ाए और वो फूल अर्पित हो जाते हैं। तो श्रद्धा से अगर आप फूल अर्पित हो सकते हैं, क्या श्रद्धा से आपकी की हुई भक्ति क्या भगवान तक नहीं पहुंचती? तो आप भक्ति करिए, जिस भी जगह भी है आप उसी जगह में रह करके भगवान का नाम लीजिए, गण का नाम लीजिए, यानी भगवान का नाम लीजिए और गौरा का नाम भी लीजिए। तो दोनों का ध्यान करते हुए आप कामना कीजिए, आपका आने वाला जो समय है वो देखिए आप कितना खूबसूरत हो सकता है। जी बिल्कुल। और उन विशेष बातों का जिक्र भी आप हमें करिए, क्योंकि क्या कुछ नहीं करना चाहिए इस दिन, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए, खासकर जो व्रत ये रख रही हैं, सुबह से पूजा पाठ यहाँ पर कर रही है, क्योंकि कोई ना कोई भूल चूक यहाँ पर जरूर हो जाती है पूरे दिन की अगर बात की जाए। लेकिन क्या चीजें हैं जो विशेष तौर पर हमें सुबह उठते साथ ही और इस व्रत को हम जब शुरू करते हैं, हमें इन पूरे दिन जो है वो ध्यान में यहाँ पर रखनी है कि क्या कुछ चीजें जो हैं बिल्कुल आपको नहीं करनी है, भूल के भी आपको उन चीजों को या जो चीजें आप रोजमर्रा में घर ला रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले महिलाओं को घूरना बंद कर दीजिए। जैसे बहुएं सास को घूर रही होती है और सास बहू को घूर रही होती है और व्रत कर रही होती है, तो ये घूरना बंद कर दीजिए। दूसरा, कोई भी देखिए घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। हम कई बार प्रेशराइज कर देते हैं, आप यहीं बैठो, आप यहीं खाओ, आप यहीं जाओ, आप इधर नहीं देखोगे, उधर नहीं बोलो। तो इतनी ज्यादा जो कंट्रोलिंग होती है तो कोई भी आपके हाथ से बाहर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक रिश्तों को एक अच्छा नया मोड़ देने का व्रत होता है। व्रत मीन्स क्या? ये ऐसे व्रत क्यों आते हैं? ऐसे व्रत इसलिए आते हैं जो रिकॉल करिए अपनी पुरानी जिंदगी को, अच्छे वाले पहलुओं को, और आगे जो गलती हो रखी है उसे स्टॉप करके नई जिंदगी की तरफ अगेन बढ़ने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपको किसी के साथ नेगेटिव नहीं होना है, अपशब्द नहीं बोलना है, कंट्रोलिंग नहीं करनी है, हद से ज्यादा इरिटेट नहीं करना है, दूसरों को तंग नहीं करना है, अपने एक्सेस की मैंने व्रत रखा है तो मुझे यही सामान चाहिए, तो ये तो ग्रीड हो गई ना। ये व्रत समर्पण कहाँ हुआ, या तो ग्रीड आ गई। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। घर के वातावरण को शुद्ध और शुभ रखिए। दिन का शयन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं कि इस दिन चलिए पिक्चर दिखाते हैं क्योंकि 3-4 घंटे हमारे जो है व्यतीत हो जाएंगे। ये नहीं करना चाहिए। व्रत मीन्स पूरा दिन समर्पित होना भगवान को, देवी देवताओं को। तो आप उनका ध्यान करिए, आप उनका ध्यान करिए, आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से गणगौर के दिन आपको गणगौर माता का जो है माँ गौरी का पूजा अर्चना आपको करनी है ताकि आपके परिवार में सुख समृद्धि आए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी आपने दी। तो दर्शकों, आपने सुना और किस तरीके से समझा भी कि इस तीज त्योहार जो है वो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और गणगौर में आपको किस तरीके से माँ गौरी की, भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे और एक प्रेम भाव जो है वो आपके जीवन में हमेशा बना रहे। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।